बिहार सरकार के अंदर बैठे हुए चमत्कारी पुरुष ये हैं रीशु श्री। महज 10 वर्षों के अंदर 61 जमीन दस्तावेज देश के अलग अलग राज्यों का, महज 10 वर्षों के अंदर लग्जरी कारों की काफिला, महज 10 वर्षों के अंदर में 5,000 रुपए से लेकर के 500 करोड़ तक का संपत्ति। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए चाटुकार व्यक्तियों का। उसका नाम है रीशु श्री। उसका पूरा नाम है रीशु रंजन सिन्हा। यह व्यक्ति आज के डेट में सोशल मीडिया जब आप खोलेंगे तो ये नाम का मोहताज अपने कर्मों की वजह से नहीं रहा है। यह रहने वाला है खगड़िया जिला के बिहार पटना का। यह 2012 में एनआईटी पटना से बीटेक करने के बाद गुजरात की एक कंपनी जो ढांचा संरक्षण के ऊपर में, ढांचा निर्माण के ऊपर में काम कर रही थी, उस कंपनी में इस व्यक्ति को नौकरी मिलता है। वो कंपनी उस समय बिहार सरकार के ढांचा निर्माण के लिए काम कर रही थी। उस दौरान इस व्यक्ति ने लगातार उस कंपनी के साथ अपना नौकरी किया, काम किया और काम करने के बाद उसी दौरान अलग अलग अधिकारियों के बीच अपना संपर्क साधा, संपर्क बनाया और उसी दौरान उसने उस व्यवस्थाओं के अंदर में छिपी कमियों को समझा, जो कैसे अलग अलग तरीकों से फर्जी काम किया जा सकता है। वो समझने के बाद उसने अपना स्टेप लिया। फिर 2013 में जब उसने नौकरी किया, लगातार साल 2 साल तक उस कंपनी के अंदर में नौकरी करने के बाद 2014 में उसने उस कंपनी को रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उसने एक स्क्रैप मैनेजर मतलब वह सरकारी कूड़ा कबाड़ी वाले कामों को करने लगा और कूड़ा कबाड़ी के लिए काम करने के एवज में उसने अपना पूरा तंत्र तैयार किया और सरकार में अपना मजबूत पैठ बनाया। उसका पैठ यहां तक पहुंच गया जो एक नीचे तबके के अधिकारी से लेकर के ऊपर तबके बैठे हुए आईएएस अधिकारी तक उसका पहुंच चला गया। उसके बाद उसने अपना नामी और बेनामी अलग अलग लिस्टेड और अनलिस्टेड 15 कंपनियां खड़ी की। वो 15 कंपनियां में कुछ कंपनियां वो अपनी पत्नी के नाम से खड़े किए और उसके अलावे उसने कुछ ऐसी कंपनियां जो उनके करीबी रिश्तेदार थे उनके नाम से खड़ी की गई। उसके बाद उसने अलग अलग विभाग में, आवास विभाग में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में यह व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया और काम करते गया और काम करने के साथ साथ वह दूसरे व्यक्ति को, बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के नाम पर में वह सब कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करने लगा। और उसकी पहुंच इतना ही नहीं रही, उसकी पहुंच यहां तक पहुंच गई कि 2021 में या 20 के आसपास में जब पटना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसमें उसका सलाहकार के तौर पर उसको नियुक्त किया गया रीशु श्री को, जो आज के डेट में रीशु रंजन सिन्हा हैं। वो उस काम में निजी सलाहकार के तौर पर में कार्यरत हुए और काम करने के बाद फिर उसकी दबदबा बढ़ी। आवास, दवा, अलग अलग क्षेत्रों में उसने काम करने लगा। काम करने के एवज में उसने आईएएस अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, अलग अलग देशों में उसने घूमने का प्लान दिया, उसका स्पॉन्सरशिप किया। यहां तक उसने बड़े बड़े अधिकारियों को पैसों के बदले में उसने कई जगह स्पॉन्सरशिप, घूमने का, मकान, जमीन, रिश्तेदारों को खिलाने का व्यवस्था, सारा स्पॉन्सरशिप उस व्यक्ति ने किया। और आज के डेट में उसकी पर्दाफाश तब हुआ जब 2023 में एक महिला अधिकारी या महिला ने उसके नाम से एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें पॉक्सो और अलग अलग धाराओं के तहत यौन शोषण का मामला दर्ज होता है। उसमें आईएएस अधिकारी का भी नाम होता है, कुछ नेताओं का नाम होता है और उसमें रीशु श्री का भी नाम होता है। उसके बाद जब पुलिस अधिकारी इस मामले को छानबीन करने लगे, तब जाकर चला पुलिस अधिकारी को पता यह मामला केवल यहीं तक नहीं है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग, ये मामला अलग अलग जगहों पर में भी सम्मिलित है। उसके बाद यह काम ईडी को दिया गया और ईडी ने इस काम को पूरा जब करना शुरू किया तो उसने यह देखा कि कई करोड़ का ये मामला है। उसके बाद उसको 27 मई 2026 को मीठापुर आवास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन के पुलिस हिरासत पर उसे भेज दिया गया है। इसके साथ ही योगेश
कुमार सागर जो आईएएस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि उनकी संलिप्तता भी इसमें पाई गई है। अभिलाषा कुमारी शर्मा उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इनका भी संलिप्तता इस मामले में दर्ज की गई है। उसके बाद कई और 12 से अधिक आईएएस अधिकारी सीबीआई और ईडी के रडार पर में हैं, जिनके ऊपर लगातार खोजबीन जांच पड़ताल जारी है। क्या ऐसे व्यक्ति के ऊपर में सख्त कार्रवाई क्या नहीं होना चाहिए? आपका राय क्या है? धन्यवाद।